हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। जो हम संविधान की सीरीज शुरू की है हमने, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि संविधान में कितने भाग हैं और ये सब। जैसे कि आपको पता है कि हम लूसेंट बुक को कवर कर रहे हैं, तो लूसेंट बुक का हम संविधान के भाग वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। गाइस ये याद रखना, अगर आपने ये वाला चैप्टर याद कर लिया या संविधान के भाग अगर आपने याद कर लिए, तो अपने आंसर्स में आपको एलिमिनेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। आंसर में एलिमिनेशन इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपको एक रेंज पता चल जाएगी कि किस भाग का संबंध कौन से आर्टिकल से है। जैसे कि मान लेते हैं, हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का संबंध कौन से अनुच्छेद से है। तो ऑप्शन दिए जाते हैं, मान लो 44, 38 और 53 और 375। तो जैसा कि संविधान का भाग कहता है कि राष्ट्रपति की पोस्ट 52 से लेके 62 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये हमें एलिमिनेशन करने में थोड़ा सा फायदा देगा। तो गाइज भाग वाले चैप्टर को आप ठीक से याद कर लेना, ताकि आपको ये एलिमिनेशन करना बहुत आसान हो जाए। कभी बाई चांस अगर आप अनुच्छेद भूल भी जाते हो, तो एलिमिनेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले बात शुरू हुई है यहाँ से कि भाग नंबर 1। कौन से भाग की बात हो रही है? भाग नंबर 1। तो गाइज यहाँ पर सुनना, पार्ट नंबर 1 इसकी हम बात करें। पार्ट नंबर 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ये बताया गया कि हमारे संविधान में, ठीक है, भारत क्या है। भाग 1 में लिखा हुआ है भारत क्या है, एक देश है, कितने राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, भारत में कितने राज्य शामिल है, कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ठीक है, ये सारी बातें। इसके अलावा 2 में बताया गया कि कैसे नए राज्य और नए राज्य बनाए जा सकते हैं। ऐसी इसी तरीके से राज्यों के बारे में 1, 2, 3 और 4 अनुच्छेदों में बताए। हमारी नागरिकता का जिक्र, या हम बात करें सिटीजनशिप के बारे में, तो सिटीजनशिप के बारे में हमारा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है। यानी कि नागरिकता के संबंध में हमारा भाग नंबर 2 है। और मौलिक अधिकार के बारे में भाग नंबर 3 है, जो 12 से 35। बस ये याद रखना, हमने जब लास्ट क्लास में हमने, या सेकंड लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए। ये भाग नंबर 3 में जैसे कि लिखा हुआ है, और अनुच्छेद नंबर 12 से 35। तो यहां पर ये लिखा हुआ है भाग, और ये लिखे हुए हैं उसके अनुच्छेद। नीति निर्देशक तत्व का संबंध है भाग 4 से। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच, ठीक है गाइस, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच। तो गाइस ये बात याद रखना कि 4A मूल कर्तव्य, ठीक है, जो कि 51A में है, जो जोड़ा गया 1976 में 42 अमेंडमेंट के तहत, यानी कि 42 संशोधन के तहत। ठीक है, तो हमने, अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य कौन से, मतलब कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़े हैं, तो 42 और 1976 में। इसके अलावा देखो, ध्यान से सुनना, आप इस बात को समझना कि जो भाग नंबर 5 है, 52 से 151 के बीच में, 52 से 151, और जो भाग 6 है वो 152 से लेके 237 के बीच। ये जो दोनों भाग है ना, भाग 5 और 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यानी कि अगर आपने इन्हें एक बार कवर कर लिया, ठीक है, तो ये बात याद रखना कि एक बार अगर ये कवर हो गए, तो कवर होने के बाद आपको समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा तकरीबन अगर हम देखें, तो 70 to 80% कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यही खत्म हो जाता है। यानी कि भाग, अगर हम 5 की बात करें, तो इसमें कई सारे उपभाग बटे हुए हैं। ठीक है, इसमें भी कई सारे उपभाग है, जैसे कार्यपालिका है, ठीक है, जैसे विधायिका है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, और बहुत सारे अनुच्छेद, मतलब 52 से लेकर 151, तकरीबन 100 अनुच्छेद। और भाग नंबर 5 कई और छोटे छोटे उपभागों में बटा हुआ। इस तरीके से राज्य भी कई छोटे छोटे उपभागों में बटा हुआ है। और शेड्यूल नंबर, सॉरी, भाग नंबर जो 7 है वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया। भाग नंबर 8 है, वो हमारे यूनियन टेरिटरी के बारे में, यूटी के बारे में। यूनियन टेरिटरी, जिसमें हमारी दिल्ली के बारे में और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, वो किस तरीके से चलाए जाते हैं, वो इसी में आता है। 239 के ए बी, इन सब में कहीं ना कहीं देखोगे तो उसमें दिल्ली के बारे में वर्णन है। भाग जो 9 है, भाग 9 का संबंध है
ठीक है, पंचायत से। और पंचायत में आप देखोगे यहाँ पर 243 आर्टिकल है और उसमें भी देखो यहाँ पर सब क्लॉज बने हुए हैं, सब क्लॉज कहा से लेके ना तक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9A नगर पालिका है, स्लिप ऑफ टंग, नगर पालिका है। उसमें नगर पालिका में हम एमसीडी के म्यूनसिपैलिटी जितनी भी होती है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, उनके बारे में बात करते हैं। 9B सहकारी समिति है। गाइस ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सहकारी समिति का संबंध कौन से भाग से, तो भाग नंबर 9B। 9B ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9A 9B। ठीक है, तो ये याद रखना गाइस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाग नंबर जो 10 है वो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, 244 में अगर इसमें नोटिस करोगे तो इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई। और भाग 11 का संबंध है रिलेशन, स्टेट और मतलब केंद्र के रिलेशन कैसे, संघ और राज्य के संबंध कैसे। ठीक है, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, संघ और राज्य के संबंध कि किन किन चीजों को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात आप याद रखना। अभी हम इसी में आगे क्या करेंगे, इसे भी और भाग देखते हैं हम, तो ध्यान से देखते रहना। अगर हम बात करें कि भाग नंबर 12 वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद, इसमें एक विषय ना होकर बहुत सारे विषय हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो 300A है ये 264 से शुरू होता है, लेकिन जो 300A है ये राइट टू प्रॉपर्टी को यहां पर लाया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये क्या है, एक लीगल राइट। और ये 300 के एम है, यानी कि 264 से लेके 300A तक ये एक्सपेंडेड है, मतलब ये फैला हुआ है ये पूरा का पूरा भाग। ठीक है, 13 में भारत के राज्य के भीतर होने वाले व्यापार और वाणिज्य और समागम के बारे में बात की गई, ये 301 से लेके 307 के बीच में। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप ध्यान से वीडियो देखते रहना। 14 अगर हम बात करें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, तो 308 से 323, इसमें आपका 315 में यूपीएससी आता है आपका, यूपीएससी। 312 आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें राज्य के अधीन सेवाएं यही बताया गया। इसके अलावा सुनना 14A, 14A। ठीक है, ये अलग जोड़ा गया है। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में भाग कितने हैं, तो भाग होंगे 25। लेकिन असल बात आपको मैं बताऊं, भागों की संख्या जब आप गिनने लगोगे तो 22 से ऊपर मिलेगी नहीं संविधान में कहीं। इसका मतलब है कि जो एडिशनल भाग जोड़े गए, एडिशनल भाग, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे 9A 9B, इन सबको जोड़कर हम बताते हैं कि टोटल संविधान में भाग कितने हैं, 25। लेकिन नंबर्स लास्ट कितना मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा 22। 15 सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। 15 में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना कि 15 में हमारा कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन सिर्फ 324 से 329 के बीच में। ठीक है, इलेक्शन से जुड़ा हुआ एक अमेंडमेंट याद रखना, 61। ठीक है, 1989, यानी कि वोट देने की उम्र, वोट देने की उम्र यहां पर घटाकर कितनी कर दी गई, वोट देने की उम्र घटाकर यहां पर पहली बार 18 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष से, 21 वर्ष पहले थी, तो 21 वर्ष पहले थी, ये आपको याद रखना। और अभी 18। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस कुछ वर्गों के लिए उपबंध, इसमें आरक्षण की बात की गई है हर कम्युनिटी के लिए, जो SC ST और OBC कम्युनिटी के लिए। ठीक है, इसके अलावा राजभाषा की बात करें, 343 से लेकर 351 के बीच में भाषा के बारे में जिक्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है 18, इमरजेंसी की बात की गई है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी लगाने की पावर होती है, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, 352, 56 और 60 के तहत। तो भाई ये याद रखना कि 3 तरीके की इमरजेंसी होती है जो लगाने का अधिकार मिला हुआ है। तो आपातकाल में अगर हम देखें तो 352, 356 और 360। नेशनल इमरजेंसी, इसकी बात करें तो राष्ट्रपति शासन और ये वित्तीय। ठीक है, इसके अलावा ये भाग अभी है नहीं। इसके अलावा और सुनना, संविधान में संशोधन की बात करें, संशोधन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में ये क्लियर किया था, साउथ अफ्रीका से। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे से पूछना चाहोगे कि सर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताओ मुझे, कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मेरा जवाब होगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा याद करना चाहिए, 1 to 5, यानी कि इंपॉर्टेंट हिस्से में जो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसके, तो 1 to 5 तक आपको सारे पार्ट याद होने चाहिए विद आर्टिकल, मतलब 6 तक, 1 to 6 तक सारे याद होने चाहिए। 9 याद होना चाहिए, 11 याद होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके अलावा 14 याद होना चाहिए, जैसे कि ये 14। ठीक है, 15 याद होना चाहिए आपको।
ठीक है, 16, 17, 18 और फिर उसके बाद सीधे 20। ये आपको कुछ पार्ट याद होने चाहिए फर्स्ट से लेके सिक्स तक, फर्स्ट टू सिक्स, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18 और 20। गाइज इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना। ठीक है गाइज, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज।